आप सभी का वीआर एजुकेशन में स्वागत है दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम दोस्तों होता क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का मतलब किसी भी वेस्टेज को, जो चीज़ें खराब है हमारे पास, हमारे शरीर के पास, उसको बाहर करना, उसका मतलब है उत्सर्जन। इसका मतलब हो गया उत्सर्जन, बाहर करना। तो हम शरीर से किन चीज़ों को बाहर करते हैं? हम हमारे शरीर से किन चीज़ों को बाहर करते हैं? तो हम हमारे शरीर से यूरिया को बाहर करते हैं दोस्तों। यूरिया इन द फॉर्म ऑफ टॉयलेट। आप सभी टॉयलेट जाते होंगे, तो जो आप टॉयलेट करके आते हैं, पेशाब करके आते हैं, उसे हम यूरिया कहते हैं। वही यूरिया है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एडल्ट हम हैं, मैमल से यूरिया निकालते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे जीव हैं अलग अलग, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया का सबसे मुख्य घटक, वो है NH2। ये है अमोनिया। ये है अमोनिया। इस अमोनिया से ही सभी बन रहे हैं। तो पहले जो जीव है अमोनोटेलिक जीव। अमोनोटेलिक जीव मतलब वे जीव जो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट है। एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट है या फिर बोनीफिशियस है। बोनीफिशियस हो गई, एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट हो गई। ये सभी कौन से जीव हैं? अमोनोटेलिक जीव है, जिसके अंदर मुख्य रूप से अमोनिया होता है NH2। ये डायरेक्टली अमोनिया को ही निकालते हैं, डायरेक्टली अमोनिया को निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों समझो कोई भी चीज को कि जब हमने शुरुआत हुई पहली बार, तो हुआ ये कि पहली बार शुरुआत हुई तो उन्होंने देखा कि यार ये तो सब जीव पानी के अंदर है, तो पानी में इनको NH2 छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा मतलब कोई कमी नहीं है पानी की। और सबसे ज़्यादा दोस्तों ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। मतलब मेरे कहने का मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक का मतलब ये सबसे ज़्यादा जहरीला है। सबसे ज़्यादा जहरीला है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। अगर यूरिया को बात की जाए यूरिया की, तो यूरिया को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली NH2 नहीं होता है। NH2 के साथ यहां पर CO2 भी आ जाता है। अब बात करते हैं हम, शुरू करते हैं हम अपनी पारी को। तो देखिए दोस्तों, अमोनिया की इतनी बात की हमने, तो अमोनिया बनता कैसे है? अमोनिया बनता है डाइजेस्टिव प्रोटीन से। डाइजेस्टिव प्रोटीन्स मेक्स पॉइजन। अब आप कहोगे कि यार डाइजेस्टिंग प्रोटीन पॉइजन कैसे बनाते हैं? तो होता क्या है कि NH2 अमोनिया कोई हम खाते तो है नहीं, तो जब उपापचय होता है, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जब उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है, तो उस समय जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है,
तो उससे NH2 प्रोड्यूस होता है, NH2 अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और ये पॉइजनस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, वेरी टॉक्सिक, इससे हम मर सकते हैं। तो अब इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो अब होता क्या है कि जो पहले जीव मैंने बताया था, जो अमोनोटैलिक जीव है, जो बॉनीफिशेस है या फिर जो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट है, उनमें तो डायरेक्टली ये निकल जाता है। लेकिन जब हम आगे आएंगे यूरियोटैलिक, जैसे हम, तो अब हम अपनी बात करेंगे यूरियोटैलिक की, चलो बात कर देते हैं अब। तो हम हैं यूरियोटैलिक, ठीक है दोस्तों। तो जब यूरियोटैलिक की बात करेंगे तो अब हमारे पास तो इतना तो पानी है नहीं, जितना मतलब जो समुद्री जीव है जो पानी के अंदर रहते हैं उतना तो पानी है ना नहीं। तो अब होता क्या है कि जो टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, प्रकृति या हमारे भगवान ने सोचा कि यार कुछ इनके लिए भी करना चाहिए, ये ज़मीन पर रहते हैं, यहाँ पे पानी की कमी है, पानी का बचाव भी होना चाहिए ताकि इनको दिक्कत ना हो। तो क्या किया, यहाँ पे लगा दिया CO2 और ये 2NH2, ये बन गया फॉर्मूला यूरिया का। ये जब ये दोनों मिलते हैं तो यूरिया बनता है। तो ऐसे बनाए यूरिया को। अब यूरिया का निर्माण होता कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि यूरिया का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, हमने मेटाबॉलिज्म किया, जैसे कोई भी खाना खाया हमने, ठीक है, हम जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म से हुआ क्या, NH2 तैयार हुआ। अब हुआ क्या, NH2 ब्लड के अंदर गया, NH2 मतलब सीधा लीवर से NH2 लीवर ने लिया, और लीवर ने क्या किया कि NH2 और CO2 इन दोनों को मिलाया, दोनों को मिला के यहाँ पे इन्होंने यूरिया को तैयार किया। किसने किया, हमारे लीवर ने। यूरिया बनाने का काम किसने किया, लीवर ने किया। अब यूरिया को आगे क्या करेंगे, तो अब इस यूरिया का आगे किया जाएगा, लीवर ने लिया इस यूरिया को। अब यूरिया को लीवर फिर प्रोड्यूस तो कर दिया, बना तो दिया इन्होंने, लेकिन अब आगे ये यूरिया को भेजेंगे हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है उसके अंदर, ब्लड के अंदर चला जाएगा ये। अब ब्लड से होगा क्या कि ब्लड से किडनी क्या करेगी, अब भाई किडनी बोलेगी कि भाई अब सब ने अपना काम कर लिया, अब मुझे अपना काम करने दो, तो होगा क्या कि किडनी ब्लड से छानेगी, छलनी होती है ना, छलनी, तो वैसे ही ये छलनी से छानेगी, मतलब क्या करेगी ये, मतलब फिल्टर करेगी, उसको निकालने की कोशिश करेगी, फिल्टर करेगी और ब्लड से यूरिया को निकालेगी, अलग से निकाल के यूरिया को निकाल देगी फिल्टर करके, और उस फिल्टर को एक्सक्रीट कर देगी। एक्सक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो इसको ये बाहर निकाल देगी। अब बाहर क्या डायरेक्टली निकलेगा, बाहर डायरेक्टली तो निकलेगी नहीं, बाहर कैसे निकलेगी, तो ये क्या करेंगे, किडनी से यूरिनरी ब्लेडर जो होता है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर छोड़ दिया जाएगा, वहां पे इकट्ठा होगा, और जब भी मतलब जब भी सिग्नल मिलेगा न्यूरॉन से कि भाई अब फुल हो गया है, तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, किडनी की बात कर दी कि किडनी ने कैसे काम किया, लीवर से ले लिया और उसने बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं, यूरिकोटैलिक। अब ये क्या करते हैं यूरिकोटैलिक,
इनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लैंड में पाए जाते हैं, जमीनी जीव है ये, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर पाए जाते हैं। मतलब जैसे बर्ड हो गए, पक्षी, स्नेल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सभी जीव यूरिकोटैलिक के अंदर आएंगे। और इनमें क्या होगा कि दोस्तों जो मतलब अमोनिया होता है ना, अमोनिया वो किस रूप में एक्सक्रीट होगा? अमोनिया एक्सक्रीट होगा पेस्ट या पैलेट के रूप में। आपने देखा होगा एकदम, जब हुआ होता है, हर किसी के साथ होता है, कभी जैसे कोई भी पक्षी है तो वो यहाँ पे करके सिट करके चला जाता है, तो आप देखते होंगे कि ये मतलब एक पेस्ट के समान होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब वाटर का बहुत कम यूज होता है, यहाँ पे वाटर नहीं होता है, तो लेस वाटर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पानी की, इनके पक्षियों के पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब हम पहले के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अमोनोटैलिक की बात की थी ना हमने, अमोनोटैलिक तो इनमें होता क्या है कि जब हम पढ़ रहे हैं अमोनोटैलिक की बात, तो शुरुआती जीव है ये, एक्वाटिक है, पानी के अंदर रहते हैं ये। तो पानी के अंदर रहने वाले जीव है, तो इसका मतलब जो मछलियां है, मछली, इनके अंदर किडनी का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मछली के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स। तो ये करते क्या है गिल्स करते ये है कि जब वो ऑक्सीजन लेते हैं, जब O2 लेते हैं, तो O2 तो शरीर के अंदर आ जाता है इनके, लेकिन जब छोड़ते हैं तो ये CO2 छोड़ दिया और साथ में ये छोड़ देते हैं अमोनिया को। तो इनका मतलब काम तो हो गया, किडनी की क्या जरूरत। और इस हिसाब से अगर अपन देखें ना, तो 75% अमोनिया जो है वो गिल्स के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं इनके एडवांटेज वगैरह थोड़ा बहुत बता देता हूँ, और जो अगली वीडियो होगी दोस्तों, वो किडनी पर मैं पूरी फोकस लेके आऊंगा और बहुत जबरदस्त लेवल पे आपको किडनी बताऊंगा कि किडनी कैसे पढ़ते हैं और किडनी के अंदर क्या काम है, किडनी कैसे काम करती है, उसके बारे में। तो अब थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि देखो होता क्या है कि जो अमोनोटैलिक जीव है, अमोनोटैलिक वो शुरुआती कड़ी है, ठीक है, शुरुआती कड़ी है। उन्होंने क्या किया कि अमोनिया निकाल दिया, पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरपूर है, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत कम लग रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम आगे आए, जैसे हम मैमल्स के अंदर आए या फिर एम्फीबियंस के अंदर आए, या जो हमारे जैसे एडल्ट जीव है, मैमल्स है, उनके अंदर आए, तो उनमें हुआ ये कि जब देखते रहे हम आगे, तो हुआ ये इनमें पानी की कमी कर दी। क्योंकि हम लैंड के जीव है, लैंड और वाटर दोनों हैं हम, क्योंकि जैसे मैमल्स है तो मैमल्स में कई जीव ऐसे हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे एम्फीबियन हो गए। तो हम जो है, हमारे पास पानी की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने, जो क्रिएटर थे हमारे, जो नेचर है, उसने देखा कि यार यहाँ पे पानी की कमी है, तो इन्होंने क्या किया कि पानी की कन्वर्जेशन को कम किया। लेकिन जैसे पानी कम निकला, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था अमोनोटैलिक में, लेकिन यहाँ पे पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी हुई, जैसे हमने NH2 लिया था उस समय, तो NH2 के साथ CO2 जोड़ दिया, तो अब एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। पहले NH2 डायरेक्ट रिलीज हो रहा था, मतलब सीधा अमोनिया रिलीज हो रहा था। अब एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और उसको भेजा जा रहा है, मतलब यूरिया को भेजा जा रहा है। जब हम यूरिया को भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, और ये बात फिक्स है कि उस पहले वाले से ज़्यादा लगेगी, ठीक है। फिर हम थर्ड में आए, थर्ड पोर्शन, जो लैंड की जीव है, सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो लैंड पे रहते हैं ना, उसमें भी ये मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर भी रहते हैं ज़्यादातर। तो इनके पानी की मतलब सोर्सेस कम होते हैं, तो इनको देखा
तो इन्होंने कहा कि यार यहाँ पे तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे पानी हम वेस्ट ही नहीं कर सकते बिल्कुल। अगर वेस्ट कर दिया तो शरीर ये डायरेक्टली मर जाएंगे, अगर यूरिया की तरह निकाल दिया तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे यार ऐसे करते हैं ना, जैसे उसमें हमने यूरिक एसिड एक वाटर के फॉर्म में निकाला, जैसे हम टॉयलेट कर रहे हैं तो एक वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, बहुत पानी निकल रहा है। अगर हम उनकी बात करेंगे जैसे अमोनोटैलिक है तो उनमें तो और भी ज़्यादा वाटर के रूप में निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अमोनोटैलिक की बात कर रहे हैं, सॉरी यूरिकोटैलिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एनर्जी बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। इन्होंने यूरिया से यूरिक एसिड बना दिया। अब यूरिक एसिड बन रहा है, अमोनिया से यूरिया, यूरिया से अब यूरिक एसिड, तो और ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई। लेकिन इनमें सबसे कम टॉक्सिक या सबसे कम पॉइजनस जो है, सबसे कम जहरीला जो है वो यूरिकोटैलिक यानी यूरिक एसिड है, जो लास्ट वाले जीव है। जैसे हम हैं तो हम मीडिएटर हैं, हमारा जो यूरिया है वो मीडिएटर है, न तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और न ही कम टॉक्सिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर यूरिया पी ले तो हम ठीक हो जाएंगे या कुछ होगा ही नहीं, मतलब बीमार तो पड़ेंगे लेकिन ये है कि मरेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने अमोनिया पी लिया तो हम मरेंगे, ये कन्फर्म है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब तीनों के सूत्र बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो अमोनिया का सूत्र तो आपको मैंने 2-3 बार बता दिया। अमोनिया, इसका सूत्र है NH3। अब बात करते हैं हम अमोनिया के आगे यूरिया। यूरिया का सूत्र है O+C। याद रखिएगा दोस्तों, O+C NH2, ठीक है। O+C NH2। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूरिया बनता है तो उसमें NH2 यानी 2NH2 + CO2 आते हैं, तो इसी तरह ये यूरिया बन रहा है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं यूरिक एसिड के पास। यूरिक एसिड, यहां पे क्या बन रहा है, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे C+O ले लिया हमने, ठीक है। याद रखो, एक बार फिर से सही से लिख देता हूं मैं, C+O। यहाँ पे क्या है, जगह दोस्तों कम है, C+O, फिर C+C, यहाँ पे NH, यहाँ पे C+O, यहाँ पे NH, और ये सही से याद कर लो। देखो C+O एक पहले आ गया, फिर वापस C+O NH, C+O NH। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक NH लगा देंगे और एक NH यहाँ पे लगा देंगे, ये CO2, C+O, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यार, कि देखिए एनर्जी तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि पहले में कितनी कम एनर्जी लग रही है, फिर और ज़्यादा एनर्जी और फिर और ज़्यादा एनर्जी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, वेरी टॉक्सिक। ये लीस्ट टॉक्सिक है, लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत कम टॉक्सिक है, और ये मीडिएटर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा अगला वीडियो जो किडनी पे पूरा बेस्ड होगा उसके बारे में बताऊंगा आपको, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।